A very good morning, students. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. Today I will teach you English. Now I am going to take up chapter 5 leisure means खाली समय. ओके चलिए हम हमारा स्टार्ट करते हैं चैप्टर. पहले हम इंट्रोडक्शन रीड करेंगे. In this poem, the poet says that we should not be so busy in life that we have no time to see the beautiful things around us. इस पोइम में जो पोइट हैं वो क्या कह रहे हैं? पोइट कह रहे हैं कि हमें अपनी लाइफ में इतना भी बिज़ी नहीं होना चाहिए, हमें अपने जीवन में इतना भी व्यस्त नहीं होना चाहिए कि हमारे पास जो हमारे आसपास जो सुंदर चीज़ें हैं हमें वो चीज़ें देखने का भी समय ना हो. ओके इसमें किसकी बात कर रहे हैं? हमारे नेचर की बात की जा रही है कि हमारा नेचर कितना सुंदर होता है और इतना भी हमें बिजी नहीं होना चाहिए कि हमारे पास अपने नेचर को, हमारी प्रकृति को देखने का समय ना हो. ब्यूटी इज स्पोकन ऑफ एज अ पर्सन. सुंदरता एक व्यक्ति के रूप में बोली जाती है. शी ग्लैंसेज एंड डांसेज विद हर ब्यूटिफुल फीट. शी स्माइल्स. वह अपने खूबसूरत पैरों के साथ झलकती है और नृत्य करती है, डांस करती है और वह मुस्कुराती भी है. हमारी प्रकृति मुस्कुराती है ना. रीड एंड एन्जॉय दिस पोएम रिटन बाय W.H. डेविस. हमें ये पोएम रीड करनी है और इन्जॉय करनी है. ये पोएम किसने लिखी है? W.H. डेविस ने लिखी है. चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम. पहले मैं आपको पूरी पोएम रीड करूँगी, उसके बाद एक्सप्लेन करूँगी. ओके. वॉट इज़ दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर? We have no time to stand and stare. No time to stand beneath the boughs and stare as long as sheep and or cows. No time to see when woods we pass where squirrels hide their nuts in grass. No time to see in broad daylight streams full of stars like skies at night. No time to turn at beauty's glance and watch her feet how they can dance. No time to wait till her mouth can enrich that smile her eyes begin. A poor life this is if full of care. We have no time to stand and stare. स्टूडेंट्स ये हमने पोइम रीड की है. अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी. ओके चलिए स्टार्ट करते हैं. वॉट इज़ दिस लाइफ इफ़ फुल ऑफ केयर? वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर. ये हमारा जीवन कैसा है, ये हमारी लाइफ कैसी है जो चिंताओं से भरी हुई है. ये क्या है? हमारी जो जीवन है ये कैसा है जो इतनी परेशानियों से, इतनी चिंताओं से भरा हुआ है. और हमारी लाइफ में हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम रुकें और उसको देखें. ओके हमारे पास समय नहीं है कि हम अब थोड़ा भी रुकें और उसको देखें, खड़े होकर थोड़ा देखें. नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बोज एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप और काउज. हमारे पास समय नहीं है कि हम किसी शाखा के नीचे खड़े हों, मतलब किसी पेड़ की शाखा के नीचे खड़े हों और उसे बहुत समय तक देखते रहें जैसे भेड़ें और गाय देखती हैं. हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि हम थोड़ा सा रुकें और अब किसी पेड़ की शाखा के नीचे खड़े हों और अपने आसपास के वातावरण को देखें जैसे कि जो इतना जो सुंदर है, जैसे कि जो शीप और काउस देखती हैं. हमारे पास लेकिन समय ही नहीं है. नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास वेयर स्क्वायरल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास. हमारे पास समय नहीं है कि हम जब भी किसी जंगल से गुजरें तो उसे देखें. हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है. जहाँ पर गिलहरी घास में अपना अखरोट छुपाती हैं, तो ये चीज़ें जो होती हैं, जो ये जानवर वहाँ करते हैं जंगलों में, हमारे पास समय नहीं है कि हम ये सब चीज़ें देख सकें, हमारी प्रकृति की जो सुंदरता है हम उसे देख सकें. नो टाइम टू सी इन ब्रॉड लाइट डे लाइट स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काइज एट नाइट. हमारे पास समय नहीं है कि हम खुलकर दिन की रोशनी को देखें. हमारे पास समय नहीं है कि हम दिन की रोशनी को देखें. नदियाँ जो तारों से भरी हुई हैं
जैसे कि हमारी जो नदियाँ होती हैं, रात के समय में जो तारे हमारे जो निकलते हैं वो उसकी जो वो हमें नदियों में दिखाई देते हैं। वो दृश्य जो सीन होता है वो कितना सुंदर लगता है जब नदियों में हमें वो तारे दिखाई देते हैं। जैसे कि आसमान में जो तारे दिखाई देते हैं वैसे ही लगते हैं वो भी। ओके, नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लैंस एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस। हमारे पास समय नहीं है कि हम प्रकृति को की खूबसूरती को देखें और उसे देखें कि वह किस तरीके से नृत्य करती है, किस तरीके से डांस करती है और अपने रंगों को बदलती है। नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन एनरिच दैट स्माइल हर आइज बिगिन। हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं रहता है कि हम अपनी प्रकृति की सुंदरता को देखें, खूबसूरती को देखें कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जो उसके मुख तक इंतज़ार करने का कोई समय नहीं होता हमारे पास कि उसकी आंखों में मुस्कुराहट आ जाए, मुस्कान आ जाए। अ पुअर लाइफ दिस इज इफ फुल ऑफ केयर वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। हमारा जो जीवन है वो बहुत पुअर है, मीन्स वो बहुत चिंताओं से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी हमारे पास समय नहीं है कि हम थोड़ा खड़े हों और अपने जीवन में आने वाली परेशानी या चिंताओं को खड़े होकर देखें। हमारे पास बिल्कुल भी इन चीज़ों के लिए समय नहीं है। नाउ स्टूडेंट्स, हमने ये चैप्टर रीड किया है, चैप्टर 5 लेज़र। ओके, ये चैप्टर आपको भी रीड करना है और अच्छे से समझना है। नाउ अब हम करेंगे वर्ड बास्केट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज बो। बो मीन्स अ ब्रांच, मीन्स एक शाखा। ओके, नेक्स्ट इज ब्रॉड। ब्रॉड का देखिए यहाँ पे मीन्स क्या है, फुल या फिर ओपन, मीन्स खुला हुआ। नेक्स्ट इज केयर। केयर मीन्स अ वरी, समथिंग दैट टेक्स ऑल ओवर अटेंशन एंड कॉजेज अस टू वरी। मतलब चिंता किसी चीज़ की जिसके लिए हमको चिंता हो, कोई भी परेशानी जिसके हमारा पूरा ध्यान उस पर ही चला जाए और हमें उसकी चिंता होने लगे। नेक्स्ट इज एनरिच। इसका मीनिंग है टू मेक रिच, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ की क्वालिटी को सुधारना, इम्प्रूव करना। ओके, नेक्स्ट इज ग्लैंस। ग्लैंस मीन्स अ क्विक लुक, मतलब जल्दी से देखना। नेक्स्ट इज स्टेयर। स्टेयर मीन्स टू लुक डायरेक्टली एट समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब किसी भी चीज़ को बहुत समय तक देखना। ओके स्टूडेंट्स, ये मीनिंग्स आपको आपकी फेयर नोटबुक में डन करने हैं। पहले आप चैप्टर नंबर लिखेंगे, देन चैप्टर नेम, देन उसके बाद में ये मीनिंग्स नोट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे